देती हो? पढ़ती हूँ सर। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, कभी टीचर नहीं आए तो क्या करते हो? स्मार्ट क्लास ज्ञानपुर से हम पढ़ते हैं, टीचर नहीं आए नहीं, तो मान फिर लीजिए वो टीचर नहीं आए तो उनका ये रिकॉर्ड कौन भरता है, क्या व्यवस्था करते हैं? आप स्टूडेंट को पता होता है इन्होंने आज आपके टीचर ने ये भर दिया है? नहीं सर। नहीं नहीं, जब का समाचार आता होगा कि घर में, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट कर किया गया कि हम बच्चों के माता पिता को भी सूचना कर सकते हैं, तो आप अगर वीक हैं तो उन माँ बाप के पास जाता होगा तो भाई घर में कान पकड़ते होंगे, फिर आपको लगता होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है तो पीछे पड़ जाते हैं, चलो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। ऐसा तो नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी। ओके सर। अब आगे इसी स्कूल के सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री जयेश भाई से अनुरोध करूंगा, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, आधुनिक भारतना माननीय प्रधानमंत्री श्री, હું અંબાજીથી સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર જયેશભાઈ પટેલ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बताइए, अपना अनुभव बताइए। सर इस मेरा व्यवस्था बहुत के कारण जिन जिन सर, स्कूलों मेरा- में आपको कोऑर्डिनेट करना होता होगा, वहाँ एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पांस है। इस नई टेक्नोलॉजी से सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था सर, पेपरलेस कामगिरी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम उसमें जाता था। पेपर लिखने में जो फॉर्म जो हम स्कूल की मुलाकात करते थे ना, वहीं पे फॉर्म भरने में ही ज़्यादा समय लगता था। अब क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से हमको एक टैबलेट दिया गया है, उसमें स्कूल मॉनिटरिंग ऐप डाली गई है। उस ऐप में विद्या समीक्षा केंद्र से एक टूर डायरी जनरेट होती है। उस टूर डायरी की मुताबिक हमें स्कूल में जाना होता है। अब सर क्या है कि स्कूल में जाते ही समय हम विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे टैबलेट में शो करती है। वो टैबलेट के जो ऑनलाइन अटेंडेंस शो करती है तो हम वहीं पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्कूल में कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने टीचर प्रेजेंट है। वहीं से फायदा हुआ है। और सर क्या मैं बताऊं कि जब हम वर्गखंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विद्या समीक्षा केंद्र से लाइव वीडियो कॉल भी आता है। वहीं से भी तज्ञ हमको मार्गदर्शन करते हैं। वहीं पे वो स्कूल क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं इसमें एक और विषय जोड़ने की कोशिश करूं तो ये आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि संभव होगा क्या, क्योंकि आप लोग पिछले 2 साल से इसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आया होगा। हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दें। हाँ सर। और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी, तुम्हें दिन में इतनी कैलोरी तुम्हारे शरीर में जानी चाहिए। और वो टिक मार करेगी, मैंने आज ये खाया था, ये खाया था, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया, और उसके कारण मुझे जो कैलोरी थी वो सफिशिएंट मैंने नहीं ली है। वो बच्चे को खुद समझ आ जाए, वैसा अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तो तुरंत इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा। लेकिन क्या हमारे टीचर्स बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। और आपको बताना चाहूंगा सर, आपने अंबाजी में ही 2005 में दूध संजीवनी योजना जो आपने लॉन्च की थी, उससे हमारे ट्राइबल विस्तार में बहुत फायदा हुआ है सर। सब बच्चों की तंदुरुस्ती बहुत ही हेल्दी है सर। इसका तो मैंने शरीर देखा, अभी मुझे चिंता हो गई। सब बच्चे वो योजना से बहुत खुश है सर। आप पूछ सकते हैं सर। दूध संजीवनी उसको नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, आप लोग सोचिए कि इसका अगर प्रोग्रामिंग करना है, हर एक इलाके में खाना अलग होता है, अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा, उससे कारण क्या होगा, सब सेंसिटाइज होंगे कि भाई एक इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे कितना
कैलोरी की ज़रूरत है, किस उम्र में क्या ज़रूरत है, उसका वेट इतना है तो क्या चाहिए, अगर हम उसका एक चार्ट बना दें और वीकली उसको भरने की एक व्यवस्था बनाएं तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अपना एक बड़ा हाँ सर, इंटरेस्टिंग मैं आपको अनुभव बताना बताता हूँ चाहूंगा। आपको क्या होता है। मैं बहुत साल पहले कनाडा गया था, अरे बहुत साल हो गए। तो मैं वहाँ, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हाँ सर। मैं साइंस म्यूजियम देखने गया था। तो उसमें एक बहुत बड़ा कियोस्क था। उस जमाने में इतने छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे। बहुत बड़ा वो अपना फ्रिज मशीन जितना बड़ा एक कियोस्क था, और उसमें आप क्या खाते हैं वहाँ लिखा हुआ था कि भाई 6 नंबर पे ये चीज़ है, 8 नंबर पे ये है, तो आप नंबर भरना होता था। अब वहाँ जो लोग खाते हैं ज़्यादातर नॉनवेज होता है, तो ज़्यादातर तो वही चीज़ें थी, लेकिन कहीं कहीं ब्रेड की व्यवस्था थी, कहीं सब्जी की थी, दूध की थी। तो मैंने अपना चार्ट भर दिया और उसको वो तुरंत जवाब देता है कि आपकी कैलोरी में क्या है, कमी नहीं। तो मुझे क्या जवाब आया, आपको सुनकर के हंसी आ जाएगी। जब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने जब उतना भर दिया कि मैं ये खाता हूँ, तो सामने से मुझे उसने पूछा, मशीन ने, क्या आप पंखी है क्या? तो अगर मैं ये अगर आप लोगों के लिए दे दूं, नहीं आप लोग सोचिए, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं, सोचें, और एक अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो आप जरूर सोचिए। अब देखिए, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का कितना लाभ हो सकता है ये अनुभव किया है, और आज हम लोग भाग्यवान हैं, उस पीढ़ी में आप लोग हैं कि जहां टेक्नोलॉजी बहुत सुलभ है, सरल है। एक बार थोड़ी सी उसमें रुचि लेंगे तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, और बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, तब जाकर के आपकी शिक्षा व्यवस्था में एक, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो और कुछ ऑफलाइन हो ही नहीं। अगर ऑनलाइन वो गुड़ खाएगा तो कहां पता चलेगा मीठा है कि नहीं है? उसके लिए तो सचमुच में उसको गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे खेल कूद है, समूह जीवन है, ये सारी चीजें भूलना मत। चलिए, नेक्स्ट कौन है जी? अभी सर हमारे साथ कच्छ जिला से वाकी गांव के प्राथमिक शाला से सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी अनुमति से वाकी प्राथमिक शाला के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना बेन को अनुरोध करता हूं कि आपका परिचय दें और माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ वार्तालाप करेंगे। वाकी प्राइमरी स्कूल कच्छ। कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर, किस जगह पे ले जा रहे हैं? कच्छ। कच्छ। जी सर। क्या हुआ? नमस्कार सर। हाँ बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते मेरा जी। नमस्ते। कचड़ो बारे मास। हाँ बताइए। मेरा नाम राठौर कल्पना है। मैं वाकई प्राथमिक शाला एसएमसी समिति की सभ्य हूँ। मैंने 12वीं तक का अभ्यास किया है। ये जो नई व्यवस्था हुई है तो उससे क्या अनुभव आता है आप लोगों का? इससे एक शिक्षक के नाते आपको इससे क्या लाभ हुआ, और आपको इस व्यवस्था के कारण दरमियान हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण दिया गया है, और जो यूनिट टेस्ट लेते हैं उसका रिपोर्ट भी हमको देते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है, और जो ऑनलाइन अटेंशन से हमारे बच्चों और शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है। अच्छा, मान लीजिए कि हम डेली इसका प्राइस निकालें कि आज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की टीचर का था,
और डेली कंपटीशन चले हर तहसील में, तो क्या होगा? टीचर्स पर प्रेशर बढ़ेगा या मजा आएगा? प्रेशर बढ़ेगा। हैं? हाँ। एसएमसी शब्द है सर। अच्छा, आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? अब सर कक्षा 8 की छात्रा पूजा बा को विनंती है कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जाडेजा पूजाबा है। मैं वाकी प्राथमिक पाठशाला कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। पूजा भाई, ये क्या चल रहा है मालूम है कुछ? हाँ, क्या? ये आप हमारी पाठशाला का नंबर आया है, इसलिए आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। किस चीज में नंबर आया आपकी पाठशाला का? स्वच्छता में। हाँ। क्या पूजा भाई, ये जो इस प्रकार से मार्किंग होता है, नंबर लग जाता है, आप लोगों को मालूम है क्या कि टीचर क्या भरते हैं? सचमुच में पता होता है? क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम मुझे मालूम है। जब मैं गुजरात में था तो मेरे सामने एक विषय आया था कि कच्छ में जो टीचर हैं वो ज्यादातर महसाना जिले के हैं। अभी तो स्थिति बदली होगी, क्योंकि मैंने वहां उस समय पीटीसी वगैरह सब शुरू करवाया था। और कच्छी भाषा और महसाना की भाषा में बड़ा अंतर था, और इसलिए अगर महसाना का टीचर कच्छ में पढ़ाता है तो कच्छी बच्चे को समझ नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा अंतर है भाषा में। तो अभी भी पूजा भाई वो समस्या है कि ठीक ठाक हुआ है? कुछ ठीक ठाक हो गया है। नहीं, कच्छी में पढ़ाते हैं सब? नहीं। समझाते हैं तो कच्छी में तो समझाना ही पड़ता होगा। यस। हैं? क्योंकि घर में कच्छी बोलते हैं आप लोग। यस, समझाते हैं। नहीं, फिर गुजराती का मार्ग यहाँ ले लेते हैं तो वो कैसे होता है? पढ़ाई के द्वारा गुजराती में समझाते हैं और कच्छी में भी समझाते हैं। अच्छा, आप लोगों का मैथमेटिक्स का रेगुलर एग्जाम होता है क्या? गणित का? यस सर। क्या होता है बताइए मुझे। रोज हमारा सर पहले पढ़ाते हैं, फिर हमारा एग्जाम लेते हैं। इसके कारण हमें पता चलता है कि हमारा क्या वीक पॉइंट है, उसके कारण हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर उसके सुधार के लिए टीचर क्या करते हैं? अगर आप पूजा बा, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 32। उसमें से सबसे वीक कौन है? सब टैलेंटेड है। अच्छा, तो आज सब लोगों ने तुम्हें पार्टी देना तय किया है। लेकिन जो दुर्बल होगा, वीक होगा, उसको कुछ तो टीचर ध्यान देते होंगे ना? कुछ देते हैं ध्यान क्या? स्पेशली किसी पर ध्यान देते हैं क्या? यस सर। क्या करते हैं? डांटते हैं? उनको नहीं आता तो एक्स्ट्रा टाइम में उनको ज्यादा सिखाते हैं। डांटते हैं, मैदान में दौड़ाते हैं, 4 चक्कर लगा के आओ, तुमको आता नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना? नहीं। अच्छा, और कौन बात करेगा? सर अब हम हाँ, बोलिए। बोलिए। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, मैं वाकी स्कूल का मुख्य शिक्षक गोयल नारायण भाई बात कर रहा हूँ। बताइए अपना अनुभव। ये नई नई दुनिया आपके सर पे पड़ रही है। पहले तो टीचर को जरूर नहीं होती थी स्कूल जाने की, अब तो जाना पड़ता होगा। जी सर, हम तो सर कोरोना काल में भी शहरी शिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम, जी शाला ऐप, दीक्षा ऐप, उसी तरह वो जो मालधारी लोग हैं जो जंगल में वसवाट कर रहे हैं, कच्छ जिला का मुंद्रा तालुका का वाकी गांव में एक खेंगार सागर डैम आ रहा है, तो उसके आसपास में जो मालधारी लोग वसवाट किए उसी के नेस पे ही हम पढ़ाने के लिए जाते थे सर। आपके यहाँ सारे बच्चे दीक्षा पोर्टल से जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। तो अपने घर पर ये इस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं जिनके पास अपना मोबाइल फोन है? अभी सर 228 स्टूडेंट है, 288। उसमें हमारे यहाँ पे
150 से ज्यादा स्टूडेंट है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। कौन कौन है जो हाथ ऊपर करे? जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। अच्छा, बताना पड़ रहा है, हाथ ऊपर करो। नहीं नहीं सर। है। अच्छा, आपके यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ होता है क्या, खेल कूद वगैरह, और उसके लिए कुछ? क्योंकि ये जो मैंने चार्ट देखा उसमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं है, जितना सर। मुझे बताया गया उसमें तो गुजराती, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इन्हीं से आसपास सब कुछ है। हमारे स्कूल में सर ऐसा टाइम टेबल बनाया हुआ है जो हर शुक्रवार लास्ट 1 घंटा रहता है 4 से 5 तक। तो यहाँ पे मैदान पे हम हर बच्चे को रमोत्सव की सेलिब्रेशन करते हैं हर शुक्रवार को 1 घंटा। हम सबको मालूम है ना, नई शिक्षा नीति में खेलकूद भी शिक्षा का हिस्सा बन गया है। जी सर। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं रहा है, अब उसको स्कूल का हिस्सा बना दिया गया है। जी सर। अच्छा, और कोई बात करना चाहता है? अब सर लास्ट तापी जिला से हमारे साथ कुकरमुंडा तालुका तहसील से कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो छात्र और शिक्षक श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं केजीबीवी के जो शिक्षक श्रीमती दर्शनाबेन को अनुरोध करता हूं कि अपना परिचय दे और माननीय प्रधानमंत्री जी से आप वार्तालाप करेंगे। श्री दर्शनाबेन। नमस्ते प्रधानमंत्री सर, मैं दर्शना काटेलिया केजीबीवी ऊंटावत तहसील कुकरमुंडा जिला तापी से बात कर रही हूँ सर। बताइए, जो सारी बातें हुई उसमें से आपकी तरफ से मुझे क्या कहना है, सुनाइए। हाँ जी सर, मैं अगर अपने अनुभवों के बारे में बात करूं सर, तो राज्य सरकार में शुरू किए गए इस नए उपक्रमों के वजह से मुख्यत्वे शिक्षक एवं विद्यार्थी की सहूलियत बढ़ी है सर। एवं बात करूं मैं सर, तो इकाई कसौटी तथा शतरंज कसौटी की वजह से सतत एवं सर्वग्राही मूल्यांकन शक्य हुआ है सर, तथा विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से प्राप्त विद्यार्थी मूल्यांकन की सारी माहिती एक ही जगह से हमें प्राप्त होती है सर। इसी वजह से हम उनका रिपोर्ट कार्ड तथा परिणाम पत्रक बनाने में बहुत सरलता हुई है सर। तो एक बात बताना चाहती हूँ सर कि इससे हमारा कार्यबोझ बिल्कुल बढ़ा नहीं है, बल्कि कार्यबोझ घटा है। तो सर, मैं आपकी तथा शिक्षण विभाग की खूब खूब आभारी हूँ सर। आप दर्शनाबेन यहीं रहती हो कि बाहर से आती हो? सर, मैं गिर सोमनाथ की हूँ, तापी में जॉब कर रही हूँ सर, केजीबीवी में। अच्छा, अब ये तो आपका गांव आदिवासी इलाके में है सर। तो वहाँ पर कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है? सर, तापी की बात करूँ या अपनी? हाँ सर, कनेक्टिविटी अभी मिल पाती है। मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। कितने बच्चे हैं जो दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हैं? हमारे स्कूल में सर 94 बच्चे हैं। उनमें से हमने 70 बच्चों को दीक्षा पोर्टल यूज करने की प्रेरणा दी थी सर। दूसरे बच्चों को इसलिए वंचित रहे थे दीक्षा पोर्टल से कि सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुकरमुंडा तहसील है, वो एक ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ ऐसा रिमोट एरिया है कि जहाँ के पेरेंट्स को कई सारी बातें शिक्षा की पता नहीं चलती है सर, और उनके पास आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे? की आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? 94 सर। और सारी बेटियां हैं? हेलो सर, 94 बच्चे 6 to 8 में है, और 9 to 12 में 56 बच्चे हैं सर। अच्छा, और कौन बात करेगा मेरे से आगे? हाँ जी सर। हाँ सर, थैंक यू दर्शनाबेन। अभी केजीबीवी की कक्षा 10वीं की छात्रा तन्वी बहन से मैं अनुरोध करूंगा अपना परिचय दे। तन्वी बहन। नमस्कार प्रधानमंत्री साहेब श्री, मैं तन्वी वसावा केजीबी ऊटावत तालुका कुकरमुंडा डिस्ट्रिक्ट तापी से कक्षा 10वीं की छात्रा बोल रही हूँ। बताइए अपना अनुभव।
आज तुम्हें क्या बताया गया था, क्या क्या बल बोलना है प्रधानमंत्री जी के सामने? बस सिखाया होगा ना टीचर ने, 3 दिन से प्रैक्टिस चलती होगी, ये बोलना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा हुआ होगा ना। 10 लोगों को सिखाया होगा, उसमें से एक को क्या कहा होगा जाइए। जी सर। हाँ बताइए। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ सर। तो ये तुम दीक्षा पोर्टल पे जाके सारी चीजें देखती हो क्या? हाँ सर। तो तुम्हें बार साइंस कहाँ करोगी? कुकरमुंडा में। अच्छा, कुकरमुंडा में है 12th साइंस। हाँ सर। तुम्हें मालूम है ना, पहले पूरे आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी 2002 तक, और बाद में हमने अभियान चलाया तब जाकर के साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनी वहां। तो आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आपके यहाँ से कोई डॉक्टर बने हैं क्या कुकरमुंडा से? जी सर। तो तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर बनना है? नहीं सर, रुक्समणी दीदी है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई में किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि लेती हो? साइंस में सर। साइंस में लेती हो। तो ये जो हाँ, सर। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से ज्यादा लाभ होता है कि साहब अगर क्लास में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है? टेक्नोलॉजी से भी और साहब क्लास में पढ़ाते हैं उससे भी। अच्छा, साहब को संभालना पड़ेगा। है, अगर तो कहोगे टेक्नोलॉजी से मजा आता है तो साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं सर। हाँ हाँ, डर लग रहा है। पहले पढ़ाते हैं, फिर हम टेक्नोलॉजी पे वीडियो देख के सीखते हैं। अच्छा, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू तीनों डिस्ट्रिक्ट के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से ये वार्तालाप हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से सबसे बात करने का मौका मिला। और गुजरात की एक विशेषता रही है कि गुजरात हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करता है और आगे चल करके वो एक प्रकार से देश के लिए भी मॉडल बन जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि, और यहाँ जो लोग व्यवस्था में हैं, क्या प्राइवेट स्कूल के लोग आपको इसका स्टडी करने के लिए कोई आते हैं क्या? आते हैं। किसी अन्य राज्य के कोई लोग स्टडी करने आए क्या रोहित भाई? जी सर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सीबीएसई ने तो ऐसा ही विद्या समीक्षा केंद्र अपने वहां बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया है सर। सिर्फ वहां से नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इसको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बताने के लिए थोड़े दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी के साथ यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर ने सर। नहीं तो जो लोग आते हैं वो बाद में किसी ने शुरुआत की, ऐसा सिर्फ सीबीएसई है और कोई नहीं है? नहीं, अभी आके गए हैं। अभी गए हैं? जी सर, अभी गए हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि सचमुच में ये कहीं अब में डिस्कनेक्ट तो नहीं कर देगा? क्योंकि सारी चीजें मोबाइल फोन पे आ रही हैं, डेटा सेंटर पे चली आ रही है, तो जाना, सुपरविजन करना, बच्चों की क्वालिटेटिव चेंज आया है कि नहीं देखना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? दोनों का कॉम्बिनेशन है सर। जैसे एक छोटी सी बात करूं तो सीआरसी की जो बात थी, वो सीआरसी एप्लीकेशन टेबलेट पे भरता है सर, बट उनका टेबलेट जो है वो जियो फेंस्ड है, तो स्कूल के 200 मीटर के एरिया में ही खुलेगी एप्लीकेशन। मतलब उसको वहां जाना है, सब देखना है, फिर ही भरना है। तो लाइव कनेक्ट है और वो जो लाइव सपोर्ट है वो तो हमेशा बना रहेगा सर। डिजिटल प्लस फिजिकल मिला के फिजिटल के युग में नहीं, मैं वो लाइव कनेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आज व्यवस्था है एक ह्यूमन इंटरफेस की, अगर वो कट हो जाता है और सिर्फ टेक्नोलॉजी चलती है तो किसी समय ऐसा ना हो जाए कि भाई भरने की व्यवस्था तो सीख ली थी सबने, कौन पूछता है? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं सर, एक बार इसको वेरीफाई करते रहना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति ना आए कि जिसके कारण, क्योंकि कभी ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि सचमुच में बच्चे दीक्षा पोर्टल पे कितना समय बिताते हैं और ग्रास्पिंग के लिए क्या होता है।
जैसे मैंने आपका एक देखा कि आप एनिमेशन से लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपने ऑडियो सिस्टम भी उसके साथ जोड़ा हुआ है, जी सर। लेकिन उसमें सामने अगर टैप करने की व्यवस्था हो और तुरंत वेरीफाई करके वो मार्क कर सकता है तुमने ये शब्द गलत बोला, ये तुमने किया, तो उसको एकदम सुविधा रहती है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का थोड़ा अपग्रेडेशन भी करना चाहिए। सर हमारे वहाँ 2 ऐसे आयाम हैं। एक है रीड अलोंग ऐप, जो अभी अभी गुजराती में लॉन्च किया है। अगर बच्चा उसमें गलती करता है तो तुरंत वो ऐप उसको बताता है कि ये सही शब्द है, आपने यहाँ गलती की है, आप वापस बोलिए। बच्चा जब वापस बोलता है, अगर वापस गलती करता है तो वो वापस उसको सुधारने का मौका देता है। तो हर टाइम पे। दूसरा जो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है, उसमें बच्चे का असेसमेंट से ज़्यादा रेमिडिएशन का हम काम करते हैं। तो अगर व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में बच्चे ने गलत आंसर दिया, वो तुरंत उसको बताएगा कि ये आंसर गलत है, इसे सीखने के लिए आप दीक्षा पे और जी शाला पे ये टॉपिक को स्टडी कीजिए। तो वो तुरंत उसका रेमिडिएशन उनको बताता है। और इसी को आपके जो सजेशन है उसी को आगे ले जाके हम उस पर डेफिनेटली सर बिल्ड करेंगे। एक मेरा सुझाव है कि इसका वीकली क्यों न हो, तालुका लेवल पर लगातार कंपटीशन हो और उसका अनाउंसमेंट हो, ताकि एक मोटिवेशन भी हो जाएगा वो कि भाई चलिए हमारी स्कूल इस बार गुजराती में नंबर 1 पर आ गई, हमारी इतिहास में पहला नंबर आ गई, हमारे मैथमेटिक्स में पहला नंबर आ गए, तो अगली बार लगेगा। जैसे हम लोग, आप कभी मौका मिले तो देखना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में तो सिर्फ एक था दाहोद, वो भी तो बाहर आ रहा है, लेकिन देश के कई जिलों में है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों के बीच में बड़ी कंपटीशन चलती है। किसी को लगता है कि मेरा 6 नंबर चला गया तो 5 नंबर पे जाने के लिए जोर लगाता है, पूरा दिन का कार्यक्रम बना देता है, और एक्चुअली फील्ड पे उसको सुधार करना पड़ता है। तो एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन बनी हुई है। अगर हम भी इसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था जोड़ें तो हो सकता है शायद बहुत लाभ होगा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्या समीक्षा केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रत्यक्ष मुलाकात से गुजरात के सभी शिक्षा कर्मियों को और अच्छा काम करने की नई ऊर्जा मिली है। हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको धन्यवाद।